वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है जी। दिस प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ डू, कैसे हैं आप सभी? तो आइए, मैं अखबार का एक सेशन लेकर आ चुका हूं और ये अखबार की जो सेशन है काफी अच्छी है। ये इसलिए अच्छी है क्योंकि न्यूजीलैंड की जो पीएम है वो हमारे कंट्री में 5 दिनों के ट्रिप के लिए प्रवेश करते हैं और वो ट्रेड के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप बनाते हैं, क्या क्या संबंधों को वो मजबूत करते हैं, उन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले आप थंबनेल देखिए, उसके बाद मैं मुद्दे पर आता हूं। थंबनेल में देखिए क्या क्या है। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये नक्सन है जी, ठीक है। अब ये देखिए लक्षण है, यहां पर लिखा है पीएम मोदी मीट्स, यानी कि मिलते हैं। पीएम मोदी मिलते हैं, किससे मिलते हैं? न्यूजी, ये न्यूजीलैंड का शॉर्ट फॉर्म है एनजेड, न्यूजीलैंड पीएम लक्सन, इसको लक्सन बोलते हैं। क्रिस्टोफर लक्सन है, हालांकि ये जो इनका सरनेम है लक्सन, क्रिस्टोफर वो छूटा हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको थंबनेल से पता चली गया है कि ये जो थंबनेल है आपका किसके लिए जी? प्राइम मिनिस्टर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो मिलने वाले हैं। किस चीज को लेकर? ट्रेड को लेकर, कुछ व्यापार संबंधी बातें करने को लेकर। तो आइए, न्यूज़पेपर पढ़ने की वही अप्रोच रहेगी, एक बेहतर अप्रोच, एक एक शब्द को एक्सप्लेन करना और एक एक शब्द को डिटेल एक्सप्लेनेशन करना और कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को इजीली हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, उन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका न्यूज है जिसको आज मैं कराने वाला हूं। यही आपका न्यूज है जिसको मैं कराने वाला हूं। आप सभी लोग गौर से देखिएगा। ये देखिए क्या कहता है। कहता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पीएम, यानी कि न्यूजीलैंड की जो पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। लक्सन उनका सरनेम है। क्रिस्टोफर लक्सन अराइव्स, अराइव का मतलब होता है रीच। क्या होता है जी? रीच, रीच या फिर कम अप, ये भी बोल सकता हूं। कम अप नहीं बोलना चाहते हैं तो टर्न अप बोल दीजिए, टर्न अप, टर्न अप। टर्न अप का सिनोनिम आप लिख सकते हैं। मैं ये भी बोलूं कि टर्न अप के साथ आप क्रॉप अप, क्रॉप अप नहीं लिखना चाहते तो इसका सिनोनिम आप अपीयर लिख दीजिए। ये सब के सब एक दूसरे के क्या है जी? सिनोनिम से, यानी एक दूसरे की जगह पर इन सभी वर्ड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो ये अराइव का मतलब होता है पहुंचना। हिंदी में अगर मैं देखूं तो इसका क्या मतलब होता है जी? पहुंचना, ठीक ना? पहुंचना। अब ये बातें हैं कहां पहुंचने की, तो आइए देखते हैं। कहता है कि न्यूजीलैंड के जो पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन, ये अराइव करते हैं यानी कि पहुंचते हैं। अच्छा, किस चीज के लिए पहुंचते हैं भाई? ऑन 5 डे विजिट, 5 डे विजिट के लिए, यानी कि 5 डे विजिट पर पहुंचते हैं। यानी कि 5 डे विजिट पर, ऑन का मतलब होता है इस पार्टिकुलर डे पर, यानी कि ये इस दौरे पर पहुंचते हैं, इस विजिट पर पहुंचते हैं। और ये जो विजिट है कितने दिन का है? 5 डेज का। ये यहां पर डेज होना चाहिए था लेकिन आया डे। डे क्यों आया है? क्योंकि इस डे से बाद में, डे के बाद में एक नाउन दे दिया है। नाउन दे दिया है तो डे के पहले ये एडजेक्टिव हो गया, और ये डे जब एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए डेज यहां पर नहीं आएगा। पत्रकार ने बहुत ही अच्छी ग्रामर की ट्रिक यहां पर निभाई है, यानी कि यहां पर डे ही होगा। डेज दिख रहा है लेकिन 5 डे अकेले रहता तो 5 डेज बनता, मगर इसके लिए नाउन ऑलरेडी दे दिया है और नाउन को ही हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, एडजेक्टिव का नहीं बनाते हैं। ये 5 डे आपका एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें एस और एस लाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर से कितनी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, ये अपने आप में बहुत अच्छी पॉइंट थी, ठीक ना। तो कहते हैं 5 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, और कहां पे आ रहे हैं? टू इंडिया, इंडिया में आ रहे हैं। यानी कि न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन, ये अराइव करते हैं, पहुंचते हैं 5 दिन के दौरे पर, विजिट पर। कहां को? टू इंडिया, इंडिया में। याद रखिएगा, विजिट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन
टू लगता है। ये जो विजिट है ना, इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू लगता है। आंखें बंद करके कभी भी आपको प्रेपोजिशन लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है विजिट के बाद, तो वो प्रेपोजिशन क्या होगा? टू होगा, जो कि टू यहां पर दिया भी है। बात समझ गए? ये तो टाइटल रही। अब टाइटल्स आप समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और ये न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन, ये दोनों मिल रहे हैं जी, ठीक है, 5 दिन के दौरे पे। अब क्या क्या बातें उन लोगों के बीच में हुई है, क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं, क्या क्या रिलेशंस बनाए गए हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए वी विल हैव टू गो टू द मेन न्यूज। हम लोग को मेन न्यूज पर जाना पड़ेगा। चलिए मेन न्यूज पर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी चल पड़ते हैं। चलिए जी, देखिए क्या कहा गया है। क्रिस्टोफर लक्सन की बातें कर रहा है। ऑन संडे यानी कि रविवार को, बिगन का मतलब क्या? बिगन। अब देखिए, एक अच्छा वर्ड दिया गया है यहां पे आपको, मैं यहां पे लिख दूं। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट यानी कि शुरू करना, ठीक ना। और बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है आपका बिगन, ठीक है। सुनिए, बिगिन, बिगन, ये बिगन है, बिगन ये आपका V2 है, और बिगन आपका हो जाएगा, ये बिगन है और ये हो जाएगा बिगन, BEGUN, बिगन आपका हो जाएगा V3, यानी कि वो आपका थर्ड फॉर्म। तो आप देखेंगे बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगन, थर्ड फॉर्म होगा GUN वाला गन, ठीक है। बिगिन, बिगन। अब ये देखिए कि क्या कहना चाहता है कि क्रिस्टोफर जो लक्सन है ना, ऑन संडे यानी कि रविवार को बिगन किए, यानी कि शुरू किए, सिंपल पास्ट टेंस में शुरू किए। क्या शुरू किए जी? और 5 डे विजिट, एक 5 दिनों की सफर को शुरू किए। और 5 डे विजिट का मतलब एक 5 दिन के सफर को शुरू किए। क्योंकि विजिट है तो विजिट का साथ एक आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है, इसलिए टू भी दिया है। यानी कि 5 दिन की सफर पर पहुंचते हैं, और ये सफर कहां को है? टू इंडिया, इंडिया के लिए है। अच्छा, कैसे पहुंचते हैं? विथ अ फोकस। फोकस का मतलब होता है ध्यान, यानी कि एक ध्यान के साथ पहुंचते हैं। और ये ध्यान किसके लिए था भाई? ऑन। जब भी फोकस आएगा, फोकस जब भी आएगा, फोकस के साथ प्रेपोजिशन ऑन हमेशा आएगा, यानी कि फोकस ऑन। You should focus on your study. I should focus on my curricula. You should focus on your earning money, यानी कि आपको पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मुझे आपको पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आई मस्ट फोकस ऑन टीचिंग यू। ऐसे ये चलता है, हमेशा फोकस के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है। ये बातें ध्यान रहे। यानी कि जब इंडिया में पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे? विद अ फोकस, एक ध्यान के साथ। और वो ध्यान किस पर है? ऑन डिपेंडिंग। ये डिप होना चाहिए था, लेकिन दिया डिपेंडिंग। क्यों? क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में होगा, यानी कि ING फॉर्म में होगा। इसलिए यहां पर डिपनिंग सही है। डिपनिंग का मतलब होता है गहरा करना, गहरा करना या फिर स्ट्रेंथन करना। STRENGTHEN, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन करना या फिर कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट करना, इन सबका मतलब होता है मजबूत बनाना। यानी कि डीपनिंग करने के लिए, यानी कि मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाने पर फोकस करने के लिए बात बोल रहा है जी। कैसे वो इंडिया में है? फोकस के साथ। फोकस किस चीज को लेकर है? मजबूत बनाने को लेकर है। मजबूत बनाने पर, क्या मजबूत बनाने पर है? द बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज। देखिए कितनी अच्छी बातें कही है। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय यानी कि 2 पक्ष इसमें शामिल होगा। ट्रेड यानी कि व्यापार, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार। और एंड इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक टाइज, टाइज का मतलब होता है संबंध। समझ गए?
तो ये जो फोकस था, ये जो ध्यान था, किस चीज को लेकर था? ऑन डिपेनिंग। डिपेनिंग का मतलब होता है गहरा बनाना, यानी कि मजबूत बनाना। मजबूत बनाने को लेकर था। क्या मजबूत बनाना था? द बायलेटरल ट्रेड, यानी द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत बनाना था। और किसको? इकोनॉमिक टाइज को, यानी कि आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर एक ध्यान था जी। किनका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन है, उनका ये विजिट का दौरा था जी। किस चीज को लेकर था? विद अ फोकस, एक फोकस के साथ। और वो फोकस क्या था? वो ध्यान केंद्र क्या था? ऑन डिपेनिंग द बायलेटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन और टाइज, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार एंड इकोनॉमिक टाइज, यानी कि आर्थिक संबंधों को लेकर था, जिसमें मजबूत बनाने की बातें रखी गई थी, गहरा बनाने की बातें रखी गई थी। मैं उम्मीद करता हूं आपने इतना समझा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है जी। चलिए अब देखिए क्या कहता है। ऑन मंडे, ऑन मंडे यानी कि मंडे को, जब भी पार्टिकुलर डे या डेट की बात करें तब प्रेपोजिशन ऑन लगाइएगा। मंडे को यानी कि ऑन मंडे, ट्यूसडे को यानी कि ऑन ट्यूसडे, संडे को यानी कि ऑन संडे, फ्राइडे को यानी कि ऑन फ्राइडे, और सैटरडे को यानी कि शनिवार को यानी कि ऑन सैटरडे, ऐसा चलता है। तो जब भी पार्टिकुलर डे या डेट की बात करेगा तो प्रेपोजिशन ऑन लगा के बातें करेगा। तो कहता है कि ऑन मंडे, यानी कि मंडे मतलब सोमवार, यानी कि सोमवार को लक्सन विल होल्ड अ वाइल्ड रेंजिंग टॉक्स। वाइल्ड रेंजिंग बड़ा ही बढ़िया शब्द दिया है, वाइल्ड रेंजिंग। देखिएगा, वाइड रेंजिंग, वाइड रेंजिंग का मतलब होता है वेरी बिग, वेरी बिग, वेरी बिग, यानी कि बहुत बड़ा। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं इमेंस, IMMENSE, इमेंस। या फिर इसको आप बोल सकते हैं ट्रेमेंडस, या फिर आप बोल सकते हैं सब्सटैंशियल, या फिर आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट। समझ गए? इन सब का मतलब होता है बहुत बड़ा। या फिर जायंट, जायंट भी बोल सकते हैं जी, जायंट। इन सब का मतलब होता है बहुत बड़ा। या फिर कोलोसल, COLLOSL, कोलोसल, COLOSL, कोलोसल होता है। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या होता है जी? बड़ा। मैसिव भी बोल सकते हैं, मैसिव। इन सब का मतलब होता है बहुत बड़ा। इन बहुत बड़ा के लिए इतना सारा शब्द लिखे हैं, यानी कि क्या बोला है? लक्सन विल हेल्ड, लक्सन विल होल्ड, हेल्ड नहीं होगा, होल्ड। विल, वुड, शैल, शुड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, यानी लक्सन रखेंगे वाइड रेंजिंग, यानी कि बहुत बड़ा, टॉक्स यानी कि बातचीत रखेंगे। अच्छा, वो किन के साथ बातचीत होगा? विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के साथ वो बातचीत को रखेंगे। कौन? लक्सन, लक्सन रखेंगे, ठीक ना? एंड और विल अटेंड, और अटेंड भी करेंगे। अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना, यानी कि वो उपस्थित भी होंगे। कहां पे? द इनॉग्रल सेशन, इनॉग्रल सेशन को उपस्थित होंगे, इनॉग्रल सेशन को भी अटेंड करेंगे। अटेंड करने का मतलब वहां पर जाकर उपस्थित होना, यानी कि जो इनॉग्रल का मतलब होता है उद्घाटन। इनॉग्रल का मतलब क्या होता है? उद्घाटन। उद्घाटन को आप बोल सकते, शुरुआती बोल सकते हैं, यानी कि इनॉग्रल, इनॉग्रल ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एलिमेंट्री, 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 या फिर इनिशियल। इन सब का मतलब होता है शुरुआती। क्या होता है जी? शुरुआती। यानी कि ये क्या करेंगे भाई? कहां गया? हाँ, अटेंड करेंगे, यानी कि शामिल भी होंगे। कहां पे शामिल होंगे? द इनॉग्रल सेशन, यानी कि शुरुआती सेशन में भी शामिल होंगे।
सेशन का मतलब सत्र, सत्र में भी शामिल होंगे। और ये सत्र किसका होने वाला है, सत्र किसका होने वाला, ऑफ द रेजिना 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 डायलॉग। ये रेजिना डायलॉग उनका होगा, अपना पॉलिसी टॉक होगा। यानी कि रेजिना जो डायलॉग है, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। क्या होता है जी, बातचीत। यानी कि जो रेजिना डायलॉग है, DIALOGUE, यानी कि इस डायलॉग यानी कि रेजिना डायलॉग का जो सेशन है, वो जो सेशन का जो शुरुआती दौर है, उसमें प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन क्या करेंगे जी, शामिल भी होंगे, यानी कि अटेंड भी करेंगे। ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। और वो कैसे शामिल होंगे, कैसे शामिल होंगे, एज द चीफ गेस्ट, यानी कि एक मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल होंगे। एज माने यानी कि इस रूप में, जैसे कि आप हमारे पास एक शिक्षक के रूप में आए हैं, यू हैव कम हियर एज अ टीचर। मैं आपके घर अतिथि के तौर पे गया हूं, आई हैव गॉन टू योर होम, आई हैव गॉन टू योर होम एज अ टीचर, एज अ गेस्ट, ठीक ना। आप हमारे पास एक छात्र के रूप में आए, यू हैव कम हियर और यू हैव कम टू मी एज अ स्टूडेंट, ऐसे हम बोलेंगे। यानी कि एक मुख्य अतिथि के तौर पे जी ये डायलॉग में शामिल हो कौन, प्रधानमंत्री लक्सन, जो कि क्रिस्टोफर लक्सन है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब मैं अगले सेशन पे चलता हूं, अगले लाइन पर चलता हूं जी। चलिए, डेज अहेड ऑफ, डेज अहेड ऑफ का मतलब होता है के आगे। अहेड ऑफ क्या होता है, अहेड ऑफ का मतलब होता है के आगे, के आगे या फिर के पीछे भी होता है जी। यानी कि सुनिए, अहेड ऑफ द ट्रिप, ट्रिप से पहले, यानी कि से पहले के लिए भी अहेड ऑफ का इस्तेमाल होता है। अहेड ऑफ का मतलब क्या होता है, जब मैं खुद लिख देता हूं, हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले, से पहले। यानी कि अहेड ऑफ द ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है सैर सपाटा यानी कि दौरा। यानी कि इस सैर सपाटा यानी कि ये जो सफर होने वाला है, इस सफर से दिनों पहले। डेज अहेड ऑफ द ट्रिप का मतलब सफर से दिनों पहले। सफर से दिनों पहले क्या होने वाला है, देखिए, द न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन सेड, यानी कि दौरे से दिनों पहले यानी कुछ दिनों पहले लक्सन सेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर लक्सन ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस में कहा, क्या कहा, ही विल पुश फॉर एक अच्छा फ्रेज है, इसको याद रखिएगा। पुश फॉर एक अच्छा फ्रेज है, पुश फॉर, पुश फॉर समथिंग का मतलब होता है टू ट्राई, टू ट्राई यानी कि कोशिश करना, टू ट्राई यानी कि कोशिश करना, मेक अ गो करना भी होता है, मेक अ ट्राई करना भी होता है। यानी कि कह रहा है ही विल क्या, ही विल पुश फॉर। यहां पर पत्रकार ने मिस्टेक किया है जी, पत्रकार ने मिस्टेक किया है। मिस्टेक ये किया है कि जब बातें पास्ट में कही है तो पास्ट का पास्ट फॉर्म यानी कि विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वुड, यानी कि यहां पर आना चाहिए, टेक्निकली वुड आना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक पत्रकार ने क्या लिखा है, जर्नलिस्ट ने विल ही लिख दिया। उसको विल ही अच्छा लगा इसलिए विल ही लिख दिया, मगर टेक्निकली यहां पर वुड होना चाहिए। उस जगह पे पत्रकार की कोई गलती नहीं है, उस जगह पे कोई भी रहेगा तो जल्दबाजी में वही बातें लिखेगा जो उसको कॉन्टेम्पररी लगे, यानी कि जो मॉडर्न लगे वही बातें सही लिखेगा, ठीक ना। लेकिन ये आपका वुड होगा क्योंकि बातें यहां पर पास्ट में हो रही है, तो विल का पास्ट फॉर्म वुड होना चाहिए था, टेक्निकली वुड होना चाहिए था, ठीक ना। कोई बात नहीं, पत्रकार ने जो भी लिखा है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें कि वो गलत है, लेकिन होना चाहिए था वुड। क्या होना चाहिए था जी, यहां पर वुड होना चाहिए था। यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि, ये प्रधानमंत्री कौन है, लक्सन है, जो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, वुड पुश फॉर यानी कि कोशिश करेंगे, किसकी कोशिश करेंगे, फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही अच्छा वर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं जी, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव लिख सकते हैं जी,
एग्जॉस्टिव, या फिर मैं बोल सकता हूं कि वाइड रेंजिंग भी बोल सकते हैं, वाइड रेंजिंग, वाइड रेंजिंग, वाइड रेंजिंग यानी कि, एक्सक्यूज मी, वाइड रेंजिंग यानी कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा भी आप लिख सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि ये जो लक्षण जो प्राइम मिनिस्टर है विल पुश फॉर, होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए, वुड, यानी ये कोशिश करेंगे किसकी, अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बड़े स्तर का, बहुत बड़े स्तर का, क्या, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, यानी कि बहुत बड़े आर्थिक साझेदारी की कोशिश करेंगे। अच्छा किसके साथ, विथ इंडिया, इंडिया के साथ। अच्छा और क्या करेंगे, एंड एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है ढूंढना, यानी कि लुक फॉर, यानी कि खोजेंगे भी, एक्सप्लोर भी करेंगे, ढूंढेंगे भी, फाइंड आउट भी करेंगे, क्या, वेज, वेज यानी कि तरीकों को भी ढूंढेंगे। यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से आर्थिक पार्टनरशिप की बातें भी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे वेज की, यानी कि तरीकों को भी ढूंढेंगे। और वो तरीका किस चीज के लिए होगा भाई, टू स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत बनाने का। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना, मैंने फर्स्ट में ही लिखा था, स्ट्रेंथन मैंने लिखा था, फिर मैंने डीपनिंग लिखा था, उन सबका मतलब होता है मजबूत बनाना, यानी कि फॉर्म करना, FIRM, फॉर्म, मेक समथिंग फॉर्म, मजबूत बनाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, यानी कि रीएनफोर्स करने के लिए भी एक शब्द होता, बहुत ही जबरदस्त वोकैबुलरी है। यानी कि ये जो तरीके होंगे वो होंगे स्ट्रेंथन करने का, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन करने का यानी कि मजबूत बनाने का। और ये क्या मजबूत बनाना है, बायलैटरल सिक्योरिटी टाइज, बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय, बाई मतलब द्वि, यूनि मतलब एक, ट्राई मतलब तीन, बाई मतलब दो, यानी कि द्विपक्षीय। और द्विपक्षीय किसकी बात कर रहा है, न्यूजीलैंड की और इंडिया की बातें कर रहा है, यानी कि द्विपक्षीय सिक्योरिटी टाइज की बातें करेगा, सिक्योरिटी यानी कि रक्षक, टाइज यानी कि संबंध, यानी कि द्विपक्षीय रक्षक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये तरीके भी ढूंढेंगे, कौन, प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ये काम करेंगे, ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। आइए अब आगे देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में क्या बातें कही गई है। चलिए, एक्सक्यूज मी, आगे बढ़ गया ज्यादा। यहां देखिए कहां थे हम लोग, हाँ, लक्ष्मण इज विजिटिंग इंडिया, लक्ष्मण जो है इज विजिटिंग, विजिटिंग मतलब होता है भ्रमण करना यानी घूमना, घूम रहे हैं। लक्ष्मण इज विजिटिंग यानी कि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में घूम रहे हैं। अच्छा कहां घूम रहे हैं, इंडिया, इंडिया को घूम रहे हैं। अच्छा कब से घूम रहे हैं, फ्रॉम March 16 यानी कि 16 मार्च से घूम रहे हैं। अच्छा ये कब तक घूमेंगे, टू 20 यानी कि 20 तारीख तक, यानी कि 20 मार्च तक घूमेंगे। अच्छा ये उनकी कैसा ट्रिप है भाई, इन हिज फर्स्ट ट्रिप, यानी कि पहले दौर में, पहले सफर में घूमेंगे, यानी कि इंडिया में इनका जो सफर है इनका फर्स्ट बार सफर है, ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। ये फर्स्ट सफर किसका, कहां पे, टू द कंट्री यानी कि देश में, यानी देश के लिए। अच्छा कैसे कैसे ये जो है यहाँ पर किस रूप में है, एज द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के तौर पर है। यानी देखिए यहाँ पर कितने जबरदस्त लाइन लिखा गया है यहाँ पे कि ये जो लक्ष्मण जो है ये घूमे रहे इंडिया को 16 मार्च से, और ये कब तक घूमेंगे, टू 20 यानी कि 20 तक, इन हिज फर्स्ट ट्रिप, इनके फर्स्ट ट्रिप में। और ये जो फर्स्ट ट्रिप है कहाँ के लिए, इंडिया के लिए जो है, ये कैसा है, एज द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के तौर पर है जी, है ना, ये प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं। और ये आपके 16 मार्च से 20 मार्च तक आपके इंडिया में ये भ्रमण करने वाले हैं। रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, सिक्योरिटी मजबूत बनाएंगे, आर्थिक ट्रेड को मजबूत बनाएंगे, और बिजनेस पार्टनरशिप को भी ये मजबूत बनाने की बातें रखेंगे। किनके साथ, एक डायलॉग में रखेंगे, किनके साथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। ऐसी बातें पत्रकार बताना चाहता है। आइए अब नेक्स्ट लाइन को देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में क्या बातें कही जाती है। चलिए यहां देखिए, ही इज अकम्पनीड, ही इज अकम्पनीड का मतलब क्या आता है जी, ही इज अ कंपनी यानी कि इनका साथ आया जाता है। और कंपनी एक अच्छा वर्ड है, इसको यूज करने का अलग ही तरीका है। जैसे कि आई विल अकम्पनी यू, आई विल अकम्पनी यू का मतलब होता है मैं आपके साथ जाऊंगा, या फिर मैं आपके साथ जाऊंगा, या फिर मैं आपके साथ आऊंगा, उसके लिए अकम्पनी ही होता है।
ACCOMPANY, ACCOMPANY कंपनी। और कंपनी का मतलब साथ देना भी होता है, यानी कि यहां पर मैं साथ देना मानूं या फिर साथ जाना मानूं, दोनों ही फिट बैठ रहा है। तो मैं बोलूंगा ही इज अकम्पनीड, यानी कि उनका साथ दिया जाता है किनके द्वारा? बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट डेलीगेशन। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेलीगेशन का मतलब ये है, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है जी? प्रतिनिधि मंडल, आई एम सॉरी, प्रतिनिधि लोग। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी कि जो बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल हैं, यानी कि जहां पर प्रतिनिधि लोग बैठते हैं, डेलीगेशंस बैठते हैं, यानी कि जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक के द्वारा, वन के द्वारा ये साथ दिए जाएंगे, वन के द्वारा ये आए जाएंगे, ठीक ना? और ये डेलीगेशंस कौन है भाई? ये जो डेलीगेशंस है, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, ठीक ना? और न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर, ये जो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिस्टोफर लक्सन, इनके बारे में बता रहा है, हैज एवर ट्रैवल्ड विद, हैज एवर ट्रैवल्ड विद, हैज एवर यानी एवर, ये जो है ना, ये एवर आपका ये इंप्रेशन दिखाएगा, बहुत जबरदस्त इंप्रेशन दिखाता है किसी बातों को बताने के लिए कि ये अब तक का सबसे ये है, ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, दिखेगा नहीं सुपरलेटिव डिग्री की तरह, लेकिन ये बताएगा कि अब तक का ये सबसे अच्छा ये है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि अब तक का ये सबसे अच्छी मीटिंग, तो मैं बोलूंगा दिस इज द बेस्ट मीटिंग एवर। ये अब तक के सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तो मैं बोलूंगा दिस इज द बेस्ट वीडियो एवर, यानी कि अब तक का सबसे बेहतर वीडियो है, इससे बेहतर वीडियो अभी तक नहीं बनी, ऐसा इस एवर के माध्यम से बताया जाता है। यानी यहां पर भी यही कह रहा है कि ये जो एक न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, हैज एवर ट्रैवल्ड, यानी कि शायद ही कभी क्या किए होंगे भाई? ट्रैवल किए होंगे विथ, यानी कि ये जो वन ऑफ द लार्जेस्ट डेलीगेशन है ना, ये जो मंत्रिमंडल है ना, इस मंत्रिमंडल में से एक के साथ इनका साथ दिया गया है, यानी कि ये साथ आए हैं, ठीक ना? ही इज अकम्पनीड, इसको थोड़ा फिर से समझिएगा जी, ये जैसा दिख रहा है वैसा मीनिंग नहीं देगा। ही इज अकम्पनीड का मतलब ये है इनके साथ आता है, यानी कि ही के साथ आता है कौन? वन, यानी कि वन इनके द्वारा ये साथ लाए जाते हैं, यानी ही को लाया जाता है किनके द्वारा? वन के साथ। ये वन कौन है जी? ऑफ द लार्जेस्ट डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है मंत्रिमंडल, यानी कि बहुत बड़ी मंत्रिमंडल में से एक के द्वारा ये लाए जाते हैं। अब उसके बाद कहता है अ न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर हैज एवर ट्रैवल्ड, हैज एवर ट्रैवल्ड यानी कि शायद ही कभी, यानी कि हैज एवर शायद ही कभी ट्रैवल किए होंगे विथ हिम, यानी कि शायद ही कभी ये ट्रैवल किए होंगे विथ वन, इनके साथ। यहां पर विथ वन होना चाहिए था, लेकिन इसको दोबारा ना शो करते हुए यहीं पर बात लिख दी गई है। हैज एवर यानी कि कभी जो ट्रैवल किए होंगे, यानी कि अ न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर हैज एवर ट्रैवल्ड, यानी इन्होंने कभी ट्रैवल किए होंगे विथ वन, जिनके साथ ट्रैवल किए होंगे, और ये वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लाए जाते हैं। ही इज अ कंपनी, जिनके द्वारा वह लाए जाते हैं, वह कौन? प्राइम मिनिस्टर लक्सन लाए जाते हैं बाय वन, उनके द्वारा। और ये वन कौन है भाई? लार्जेस्ट डेलीगेशंस में से वन है। और न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर हैज एवर ट्रैवल्ड, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर कभी सफर किए होंगे, ऐसा बताया जा रहा, शायद ही कभी सफर किए होंगे विथ वन, उनके साथ। ठीक है, जिस प्रकार का सेंस पत्रकार कहना चाहता है उस प्रकार से यहां पर लिखा नहीं है। पत्रकार ने मिस्टेक्स यहां पर यह किया कि जिस प्रकार से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होना चाहिए था उस प्रकार से लिखा नहीं है, ठीक ना? यहां पर सेल्डम लिखता तो और भी ज्यादा बेहतर रहता, नेगेटिव टर्म्स लिखता तो और भी ज्यादा बेहतर रहता, नेवर एवर लिखता तो और भी ज्यादा बेहतर रहता। नेवर एवर नहीं लिखा है, लेकिन केवल एवर लिखा है। यहां पर नेवर लिखता तो और भी ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन यहां पर उतना बढ़िया फॉर्मेशन नहीं किया गया जितना बढ़िया फॉर्मेशन किया जाना चाहिए था, ठीक ना? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब कहता है देखिए, द विजिटिंग लीडर यानी कि वो नेता जो विजिट कर रहा है, जो घूम रहा है, वॉज रिसीव्ड, उनको रिसीव किया गया, उनको प्राप्त किया गया। सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव में वॉज वर्ड लगा के प्राप्त किया गया। कहां पे? एट द दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे प्राप्त किया गया। अच्छा, किसके द्वारा? बाय यूनियन मिनिस्टर
सत्यपाल सिंह बघेल, यानी कि सत्यपाल सिंह बघेल के द्वारा क्या किया गया जी, दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको रिसीव किया गया, उनको प्राप्त किया गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो मैं अब नेक्स्ट लाइन पे चलता हूं, देखता हूं कि नेक्स्ट लाइन क्या कहना चाहता है। आइए देखते हैं। व्हाट, ये बात की, व्हाट यहां पर बता रहा है, ये बात की, क्या बात की, व्हाट यानी कि जो, आई एम लुकिंग फॉर यानी कि जो मैं ढूंढ रहा हूं, इज जस्ट, वो केवल है, क्या है जी, अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। देखिएगा अच्छी लाइन लिखा है यहां पर, बहुत अच्छी लाइन लिखा है। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट यू फाइंड हियर एंड व्हाट यू से हियर, इसका मतलब ये कि आप जो बोलते हैं, व्हाट का यूज आपका डब्ल्यू वर्ड की तरह होता है, लेकिन यहां पर व्हाट आपका क्या है जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्लॉज क्या होता है वो मैं क्लॉज के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन यहां पर व्हाट क्या है जी, डब्ल्यू वर्ड नहीं है, व्हाट यहां पर क्लॉज है और इसका मीनिंग होगा जो, यानी कि व्हाट यानी कि जो, आई एम लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, इस लुक फॉर का मतलब क्या होता है जी, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर, फाइंड आउट या फिर फ्रिस्क, फ्रिस्क समथिंग, इन सबका मतलब होता है ढूंढना, ठीक ना। यानी कि अब ये बात बता रहा है कि कह रहा है कि जो मैं ढूंढ रहा हूं ना, इज जस्ट अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, जस्ट ये बिल्कुल क्या है जी, अ मच मोर यानी कि बहुत बड़ी, मच मोर का मतलब क्या होता है जी, मच मोर यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये मच मोर आपका है एडवर्ब है, एडवर्ब है यानी कि बिग टाइम, बिग टाइम को भी हम लोग बोलते हैं मच मोर, बिग टाइम, ये भी है आपका एडवर्ब, और इसका भी मतलब, ये एडवर्ब है और इसका मतलब ये होता है ग्रेटली, ग्रेटली, या फिर मैं बोल सकता हूं कॉम्प्रिहेंसिवली, 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 यानी कि कह रहा है कि जो मैं ढूंढ रहा हूं ना, वो बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव बहुत बड़ी, मच मोर यानी कि बहुत बड़ी, कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ी, कॉम्प्रिहेंसिव का भी मतलब होता है बहुत बड़ी, और मच मोर का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी, लेकिन यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होगा बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज्यादा, यानी कि बहुत बड़ी। अब ये मच मोर मैंने लगाया है कॉम्प्रिहेंसिव को क्या करने के लिए, मच मोर लगाया गया कॉम्प्रिहेंसिव को स्ट्रेस डालने के लिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा, ऐसे फीलिंग लगा के बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यानी कि बहुत बड़ी, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन जब मुझे बोलना हो कि बहुत ही ज्यादा, ऐसे स्ट्रेस डाल के, तब मैं बोलूंगा मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि बहुत ही बड़ी, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो आर्थिक पार्टनरशिप है, उसको, ये आर्थिक पार्टनरशिप है, वो बस यही बता रहा है कि जो मैं ढूंढ रहा हूं वो बस एक बहुत ही बड़ी आर्थिक साझेदारी है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, यानी कि साझेदारी। एंड हाउ, और कैसे, वी वुड मूव फॉरवर्ड, यहां पर वी वुड मूव दैट फॉरवर्ड, ये दैट यहां पर नहीं आना चाहिए था, ये मूव फॉरवर्ड होना चाहिए था, यानी कि हाउ वी वुड, यहां पर वी वुड है जी, वी वुड, यानी कि हाउ वी वुड को हम लोग लिखते हैं विड, विड, विड मतलब है हाउ विड, विड मतलब कि वी वुड, यानी कि कैसे वी वुड मूव दैट फॉरवर्ड, यानी कि उस आगे तक हम कैसे पहुंचे, ये भी बातें हैं, यानी ये कहना चाहते कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, जो मैं ढूंढ रहा हूं, इज जस्ट अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़ी है, क्या आर्थिक साझेदारी है,
और जो मैं ढूंढ रहा हूं ये भी है कि कैसे हम लोग उस आगे तक, उस आगे की लंबाई तक, उस आगे के प्रगति तक बढ़ेंगे। ये भी बातें मैं ढूंढ रहा हूं। ऐसी बातें कौन कहना चाहता है? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन कहना चाहते हैं जी, ठीक ना। ये बातें तो वो कहते हैं। अच्छा, कब कहते हैं भाई? सेड लास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ताह को कहते हैं। कैसे कहते हैं? एडिंग, एडिंग यानी कि बातों को जोड़ते हुए, बातों को उसमें लगाते हुए, जोड़ते हुए, यानी कि कहते हुए। एडिंग का मतलब ये बात जोड़ते हुए, एडिंग का मतलब ये बात लगाते हुए। ये बातें कहते हैं कि उन तरीकों को भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है उस लंबाई तक, उस डेस्टिनेशन तक। और ये भी उनका कहना है कि जो मैं तरीका ढूंढा हुआ, और वो जो तरीका है क्या है जी? मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि एक बहुत ही बड़ी आर्थिक साझेदारी है। एंड हाउ वी वुड मूव दैट फॉरवर्ड, कि उस आगे तक, उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, ये भी ये ढूंढ रहे हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जी। ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। आगे देखिए क्या है। आई एम डिटर्मिन्ड, डिटर्मिन्ड का मतलब होता है मैं निश्चित हूं। डिटर्मिन्ड का मतलब है कि मैं निश्चित हूं, डिटर्मिन्ड हूं, एकदम निर्धारित हूं मैं। ये मैंने संकल्प कर लिया है, संकल्प कर लिया, या फिर मैं निर्धारित हूं। ये सब के सब वही बातें। तो कहता है कि आई एम डिटर्मिन्ड, आई एम डिटर्मिन्ड यानी कि मैंने निर्धारित कर लिया, दैट की ये बात की। वी आर गोइंग टू चेंज, हम लोग जा रहे हैं क्या करने के लिए? टू चेंज करने के लिए, यानी कि बदलाव करने के लिए। क्या बदलाव करने के लिए? द ट्रेडिंग रिलेशंस, यानी कि जो व्यापारिक संबंध है उनको बदलाव करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं जी? कौन ये बात कह रहे हैं? ये प्रधानमंत्री लक्सन कह रहे हैं जी। यानी कि हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेंज द ट्रेडिंग रिलेशनशिप, यानी कि हम लोग जा रहे हैं चेंज करने के लिए व्यापारिक रिश्तों को। अच्छा, किसके साथ? विथ इंडिया, इंडिया के साथ। बिग टाइम यानी कि बहुत ही ज्यादा, बिग टाइम यानी कि बहुत ही ज्यादा। बिग टाइम के बारे में मैंने लिखा है, ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है मच मोर, बहुत ही ज्यादा। यानी कि हम लोग जा रहे हैं चेंज करने के लिए बिग टाइम, बहुत ही ज्यादा। क्या बहुत ही ज्यादा चेंज करना है? द ट्रेडिंग रिलेशनशिप को, यानी कि व्यापारिक संबंधों को। किसके साथ? विद इंडिया, इंडिया के साथ। ऐसी बातें पत्रकार बताना चाहता है। आगे चले क्या? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कहता है। हाँ, द न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिस्क्राइब, ऑल्सो डिस्क्राइब यानी कि उन्होंने ये भी बातों का वर्णन किया। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है जी? वर्णन करना। यानी कि उन्होंने ये बात का भी वर्णन किया। क्या वर्णन किया? इंडिया को भी वर्णन किया। कैसे? एज एन इंपॉर्टेंट पावर, यानी कि एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में वर्णन किया इंडिया को भी। यानी कि प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ऑफ न्यूजीलैंड ऑल्सो डिस्क्राइब इंडिया एज एन इंपॉर्टेंट पावर, यानी कि इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पावर के तौर पर डिस्क्राइब किया, यानी कि दर्शाया। कौन कौन दर्शाया? प्राइम मिनिस्टर लक्सन ने दर्शाया, इंडिया को दर्शाया। कैसे? एन इंपॉर्टेंट पावर, एक महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पर दर्शाया। कहां पे? इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक जानते हैं क्या? इंडो पैसिफिक का मतलब यह होता है कि जो हिंद महासागर है और जो प्रशांत महासागर है उसके बीच जो क्षेत्र आते हैं उसको बोला जाता है इंडो पैसिफिक। ठीक है, यानी कि हिंद प्रशांत महाक्षेत्रों में बता रहे कि एक इंडिया जो है एक महत्वपूर्ण पावर के तौर पे है जी। ये बातें कौन डिस्क्राइब की है? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन? क्रिस्टोफर लक्सन ने बताया। आगे देखते हैं। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट पावर, इंडिया एक महत्वपूर्ण शक्ति है। कहां पे? इन द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में। एंड और आई विल डिस्कस, मैं ये भी चर्चा करूंगा। डिस्कस का मतलब मैं चर्चा करूंगा। विल डिस्कस यानी कि फ्यूचर में चर्चा करूंगा। किसके साथ? विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के साथ। यानी कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ विचार विमर्श भी करूंगा, चर्चा भी करूंगा। क्या चर्चा करूंगा? व्हाट मोर, कि क्या? व्हाट मोर मतलब कि और क्या? व्हाट मोर का मतलब और क्या? वी कैन डू, हम लोग और क्या कर सकते हैं? व्हाट मोर वी कैन डू, कि और हम लोग क्या कर सकते हैं टुगेदर, एक साथ। क्या करने के लिए क्या कर सकते हैं? टू मेंटेन पीस,
मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। मेंटेन का मतलब क्या होता है जी? अपहोल्ड। अपहोल्ड, अपहोल्ड करना यानी कि बरकरार रखना। यानी कि व्हाट मोर वी कैन डू, कि और हम लोग क्या कर सकते हैं, टुगेदर टू मेंटेन पीस, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए और हम लोग एक साथ क्या कर सकते हैं। ये बातें कौन कह रहे हैं? ये लक्षण कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से विचार विमर्श करते हुए कह रहे हैं। एंड प्रोस्पैरिटी, PROSPERITY, प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी का मतलब होता है रईसी, यानी कि समृद्धि। यानी कि समृद्धि को बरकरार रखने के लिए, शांति को बरकरार रखने के लिए हम लोग एक साथ और क्या कर सकते हैं, ये लक्षण कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। ठीक है। और कहां पे? इन आवर रीजन। इन आवर रीजन का मतलब अपने क्षेत्रों में अमीरी को बरकरार रखने के लिए, शांति को बरकरार रखने के लिए व्हाट मोर वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। ये बात कौन कर रहे हैं? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कर रहे हैं। अच्छा, ये बात किसने कहा? क्रिस्टोफर लक्सन सेड, यानी क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस में कहा। यहां तक लाइन हमारा क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्रिस्टोफर लक्सन सेड, क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस में कहा, V2 लगा के, वर्ब 2 लगा के, ट्रैवलिंग विद अ सीनियर बिजनेस डेलीगेशन। ट्रैवलिंग यहां पर देखिएगा, डायरेक्ट यहां पर दे दिया है वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी जब इज, आर, एम, वॉज, वर के बिना देता है तो उसका मतलब होता है ये काम करते हुए, या फिर अगर वो नाउन के तौर पर तो इसका मतलब होगा ये काम करना। आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करता है तो उसको बोलते हैं जिरंड, और वही आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, और आपका जिरंड क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा जब मैं उसका वीडियो सेपरेट वीडियो लेक्चर, जब मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा तब मैं वहां पर मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यही समझना है कि जब जिरंड का काम करेगा, जब नाउन का काम करेगा वो आईएनजी फॉर्म, तो वो होता है जिरंड, और वो मीनिंग देगा ये काम करने में। अब देखिए कहता है कि उन्होंने कहा, क्या कहा? ट्रैवलिंग विद सीनियर बिजनेस डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि भी होता है, सदस्य भी होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को भी हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन, और मंत्रिमंडल को भी बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक ना। डेलीगेट भी बोलते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य को, यानी कि प्रतिनिधि भी बोलते हैं। तो कहता है कि ट्रैवलिंग करना यानी कि सफर करना, TRAVELLING, केवल LING भी होता है लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश में हो जाएगा। LING ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, ठीक ना। ट्रैवलिंग विद अ सीनियर बिजनेस डेलीगेशन, यानी कि ट्रैवल करना किसके साथ? एक वरिष्ठ बिजनेस डेलीगेशन के साथ, यानी कि बिजनेस सदस्य के साथ। यानी कि ट्रैवल करना जो है बिजनेस सदस्य के साथ, विल हेल्प, ये मदद करेगा। अब ये जो ट्रैवलिंग है ना, इसका वर्ब दिया है यहां पर, यानी कि ये नाउन है ट्रैवलिंग, और इसका वर्ब दिया है यहां पर, ये हेल्प करेगा, मदद करेगा। किस काम में मदद करेगा? इंक्रीज करने में। इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाने में मदद करेगा। क्या बढ़ाने में मदद करेगा? ट्रेड को, यानी कि व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। और किस में? एंड बिजनेस को, यानी कि बिजनेस का भी मतलब होता है व्यापार, यानी कि ट्रेड एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि ट्रेड और बिजनेस से संबंधित जो भी अवसर है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। एंड और प्रमोट, प्रमोट का भी मतलब होता है बढ़ावा देना। प्रमोट का मतलब होता है समर्थन करना। मैं बोल दूं प्रमोट का मतलब क्या होता है जी? समर्थन करना। प्रमोट का मतलब होता है समर्थन करना। यानी कि कह रहा है कि ये जो ट्रैवलिंग जो है ना, मदद करेगा बढ़ाने में ट्रेड और बिजनेस शर्तों को, एंड प्रमोट करेगा यानी कि समर्थन देगा। किसको? बढ़ावा देगा। बढ़ावा देने का मतलब क्या है? समर्थन देना। यानी कि ये बढ़ावा देगा न्यूजीलैंड को, किसके तौर पे? एज एन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, एक निवेश के तौर पे, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे बढ़ावा देगा न्यूजीलैंड को, यानी कि न्यूजीलैंड को समर्थन करेगा एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, यानी कि एक निवेशिक या फिर निवेश वाले मंजिल के तौर पे न्यूजीलैंड को बढ़ावा देगा, समर्थन देगा। बात समझ रहे हैं जी? आगे चले क्या? अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बातें हैं। कहता है द डेलीगेशन
द डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब है मंत्रिमंडल। अकंपनी का मतलब होता है साथ देना, यानी कि वो डेलीगेशन जो अकंपनी कर रही है, यहां पर होना चाहिए था विच आर होना चाहिए था, मगर क्या कीजिएगा, पत्रकार ने रिलेटिव प्रोनाउन को ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग सुधारेंगे। द डेलीगेशन यानी कि वे मंत्रिमंडल, विच इज होना चाहिए ना, डेलीगेशन का मतलब होता है मंत्रिमंडल, यानी कि द डेलीगेशन यानी कि वो मंत्रिमंडल, विच इज अकंपनिंग यानी कि जो अकंपनी कर रही है, साथ दे रही है, किसका, न्यूजीलैंड, द न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन को जो साथ दे रही है। ये जो डेलीगेशन है ना, ये जो डेलीगेशन है ना, ये डेलीगेशन का वर्ब है कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है शामिल करना। कंप्राइज का मतलब क्या होता है जी, कहा गया, कंप्राइज का मतलब होता है इनकॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, या फिर इंक्लूड भी मैं बोल सकता हूं, इंक्लूड, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इंटेल, कार्टेल, कार्टेल नहीं होगा जी, इसमें क्या होगा, कंप्राइज हो गया, इंक्लूड हो गया, फिर से इम्ब्रेस, इन सब का मतलब होता है शामिल करना, यानी कि ये शामिल करेगा, ये शामिल करता है। क्या शामिल करता है जी, कंप्राइज करता है, शामिल करता है। यहाँ पर डेलीगेशन का मतलब यहाँ पर कंप्राइजेस होना चाहिए था, क्योंकि डेलीगेशन का मतलब होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल एक है, भले ही उसमें बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन मंत्रिमंडल एक है। लेकिन इस डेलीगेशन का मतलब दो तरीके से यूज होता है। डेलीगेशन बहुत ही एक अजीब सा मैं वर्ड बोलूं, इसका दो तरीके से यूज होगा। पहला जो यूज होगा मंत्रिमंडल, दूसरा जो यूज होगा मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी सदस्य भी होता है और सिंगल सदस्य भी, यानी कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हो तब भी डेलीगेशन, केवल मंत्रिमंडल हो तब भी डेलीगेशन। तो यहां पर कंप्राइज लिखा है, कंप्राइजेस लिखता तो मैं समझता कि मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, यानी एक चीज की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की बात कर रहा है। यानी कि ये जो मंत्रिमंडल है ना, कंप्राइज, इसमें शामिल है, कौन शामिल है, मिनिस्टर शामिल है, सीनियर बिजनेस लीडर शामिल है, और कौन शामिल है, और कम्युनिटी डेलीगेशन भी शामिल है, एक कम्युनिटी के मंत्रिमंडल भी शामिल है। और ये मंत्रिमंडल कहाँ का जी, प्रोमिनेंट कीवी इंडियन, प्रोमिनेंट कीवी इंडियंस एंड पार्लियामेंट्रीज सेवरल पार्लियामेंट्रियन, पार्लियामेंट्रियन लिखा है, यानी कि पार्लियामेंट्रियन यानी कि जो पार्लियामेंट में सदस्य है, यानी कि जो संसदीय लोग हैं। कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशन है ना, इस डेलीगेशन में शामिल है कौन, मंत्री लोग शामिल है, सीनियर बिजनेस लीडर शामिल है, एक कम्युनिटी के डेलीगेशन भी शामिल है, और वो कम्युनिटी किसकी है, प्रोमिनेंट कीवी इंडियंस की, और सेवरल पार्लियामेंट्रियन की, यानी कि बहुत से संसदीय लोगों की भी, जो एक डेलीगेशन कम्युनिटी है, इसमें ये भी शामिल है, किसमें, डेलीगेशन में। ऐसी बात पत्रकार बताना चाहता है। आगे देखिए, क्रिस्टोफर लक्सर, ये लक्सन है, ये लक्सन होना चाहिए था, कहाँ गया, क्रिस्टोफर लक्सन यहां पर देना चाहिए था, कहाँ गया प्राइम मिनिस्टर का नाम। और देखिए लक्सन, ये लक्सन होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो लक्सर क्यों लिखा है। क्रिस्टोफर लक्सन विल ऑल्सो विजिट, क्रिस्टोफर जो लक्सर है, ये भी विजिट करेंगे, क्या विजिट करेंगे, यानी मुंबई को भी विजिट करेंगे, कब से, फ्रॉम मार्च 1919 से, यानी कि 19 मार्च से विजिट करेंगे, कब तक, टू 2020 तक, किससे पहले, बिफोर रिटर्निंग, यानी कि लौटने से पहले, कहां लौटने से पहले, टू वेलिंगटन, यानी कि वेलिंगटन तक पहुंचने से पहले। तो आपने समझा, सारे न्यूज को हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। यानी कि इसमें हमने देखा कि जो आपके लक्सन, जो क्रिस्टोफर लक्सन है प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के, और जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ये लक्सन जो है 5 दिन के, 5 डे की जो ट्रिप है, 5 डे की जो विजिट है, उस पर आए इंडिया में, यानी कि 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये रहने वाला है। और इस इतने दिनों में
ये सिर्फ बात करने वाले हैं व्यापार को लेकर, आर्थिक व्यापार को लेकर, बिजनेस ट्रेड को लेकर, कैसे हम लोग अपने व्यापार संधियों को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार संबंधों को बढ़ा सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी संबंधों को बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार से कैसे देश कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे की मदद करते हुए कैसे मजबूत बन सकते हैं, कैसे अमीर बन सकते हैं, इन्हीं सब विषयों पर इन लोगों ने चर्चा किया। तो ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर मीटिंग नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस नाइट। शुक्रिया।